जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रोहन ने वहां पर अब गलती से सुल्तान को मार दिया था और उसके बाद में सभी की हार्ट बीट ऐसे तेज होने लगी थी जैसे कि वहां पर वह कभी भी फट सकती थी। और वहीं उतनी ही खतरनाक सस्पेंस के साथ में उतना ही खतरनाक एपिसोड भी खत्म हो गया था। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। सुल्तान कोई एक छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना था, अरे वह एक सम्राट था। आखिरकार कौन कोई उसको ऐसे ही मार सकता था, चाहे से उसने कितने ज्यादा बड़े गुनाह क्यों ना किए हों, चाहे से वो कितना ज्यादा खतरनाक कितना ज्यादा बुरा आदमी क्यों ना हो। हालांकि फिर भी उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह एक सम्राट को मार सकते थे। ये वास्तव में बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज्यादा बुरा। एल्डर मनीष वहाँ पर सभी से कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। हाँ वो जानता था और वह अपने सभी साथियों का वहाँ पर प्रतिशोध लेना चाहता था, वह उन सभी का बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने वहाँ पर उसके सभी साथियों को मार डाला था। हालांकि वो वास्तव में यहाँ पर उसको मार नहीं सकता था क्योंकि अगर उसने एक बार उसको मार दिया तो उसके बाद में ये बात मास्टर टीचर मंडप तक चली जाएगी और उसके बाद में उसके ऊपर जांच पड़ताल होने लगेगी। और एक बार ऐसा हुआ तो उसके बाद में उसे पता था कि वो कहीं पे भी भाग जाए, हालांकि फिर भी कोई भी उन्हें वहाँ पर नहीं बचा पाएगा। और इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है या नहीं, इसके लिए उसे कई सारे हाई लेवल के मास्टर टीचर्स के पास में भेजा जाएगा। उनका परीक्षण किया जाएगा कि आखिरकार उन्होंने किस तरह का गुनाह किया था। और एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि उनका गुनाह सम्राट को मारना था, जहाँ पर वह सभी इसी तरह से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ मोहन आगे बढ़ के आता है और वो उन सभी से कहता है क्योंकि इसको मैंने मारा है तो मैं यहाँ पर इसको अपने सर लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आप में से किसी को भी इसके अंदर नहीं फंसा सकता। रोहन अभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था, हालांकि उसको इतना ज्यादा सीरियस देखकर मोहन आगे बढ़ा और वो रोहन से कहता है नहीं नहीं यंग मास्टर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी केवल आपकी ही जान की नहीं पड़ी है इसके अंदर। आप अगर इसका सारा का सारा दोष अपने सर के ऊपर लेते हैं तो उसके बाद में मुझे पक्का विश्वास है कि ये सीधे सीधे छोटे मालिक को इसके अंदर जरूर चपेटेंगे और फिर उसके बाद में हमारे छोटे मालिक यानी आपके टीचर को भी इसके अंदर जरूर घिसटा जाएगा और उनके ऊपर भी ऐसे बहुत से दाग लगाए जाएंगे। हालांकि वहाँ पर मोहन की बात सुनने के बाद में रोहन चुप हो जाता है क्योंकि अब वो भी मोहन की बात समझ चुका था, क्योंकि रोहन जानता था कि वास्तव में अगर वो यहाँ पर ये भी स्वीकार कर लेता है कि उसने वहाँ पर वह सारा कार्य किया था और उसने सुल्तान को मारा था तो उसके बाद में तो वहाँ पर उसके साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला था, क्योंकि इसके साथ में उसके टीचर को भी इसी मामले के अंदर फंसाया जाएगा और वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। इसी के साथ में वह मोहन से पूछता है ठीक है मोहन, अब आप मुझे बताइए कि अगर आखिरकार हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में मोहन भी बहुत बड़ी चिंता के अंदर चला जाता है और वो उससे कहता है मैं एक बात बताऊं, वास्तव में मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो उससे कहता है कि अगर यहाँ पर अभी छोटे मालिक होते ना तो वो वास्तव में इससे बाहर निकल सकते थे, हालांकि इस समय वो यहाँ पर नहीं थे। इसी वजह से हमें जल्दी से जल्दी वापस से कॉम्बैट मास्टर हॉल लौट जाना चाहिए और हमें अपने छोटे मालिक से मिलने या उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मोहन की बात सुनने के बाद में एल्डर मनीष ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह भी जानते थे कि वह जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे वह एक 7 स्टार मास्टर टीचर और 7 मास्टर टीचर पवेलियन के उस पवेलियन को गिराने वाले एकमात्र लड़ाकू थे और शायद वही अब यहाँ पर उनकी कोई मदद कर सकते थे। इसी के साथ में सभी अब उस महल से बाहर निकल जाते हैं और जल्द ही वह कॉम्बैट मास्टर हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। हालांकि जब वह वहां से चले जाते हैं तो उसके कुछ ही समय बाद में एक कोने के अंदर एक आकृति हिलती हुई दिखाई जाती है, जो कोई और नहीं था, वह एक लड़ाकू था जो वहां पर छुपा हुआ था। वह अपने आप को हिलाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, हालांकि वहां पर जो जहर डाला गया था उसकी वजह से वह अपने एक भी अंग को हिला पाने में असमर्थ था। वह बिना अंगों को हिलाए मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जाकर वापस से मास्टर टीचर पवेलियन अंदर जाना होगा और वहां जाकर इसकी सूचना देनी होगी कि यहाँ पर सुल्तान मर चुका है। हालांकि वो देख पा रहा था कि वो वहाँ पर भी असमर्थ था, हालांकि वो यहाँ पर देख पा रहा था कि वो वहाँ से उठने में बिल्कुल असमर्थ था। इसी वजह से वहाँ पर उसको वापस से रिकवर होने में 6 घंटे लग चुके थे। हालांकि 6 घंटे के बाद में जो उसके ऊपर का जहर का असर था ना, वह धीरे धीरे कम होने लगा था और जब उसको होश आया तो वह जल्दी से शाही महल से बाहर निकल जाता है। अब वह सीधे पवेलियन की तरफ लौट रहा
था। हालांकि वहाँ पर लौटते लौटते अब सुबह हो चुकी थी और वहाँ पर जाते हुए उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद में हमें उसके चेस्ट के ऊपर एक 7 स्टार का प्रतीक दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये था कि वह कोई और नहीं था, वह एक 7 स्टार मास्टर टीचर था जो आदर्श और विपिन द्वारा इस महल के अंदर भेजा गया था ताकि वह सुल्तान के ऊपर नजर रख सके। हालांकि वहाँ पर कुछ और ही हो गया। वह नजर रखने तो गया था सुल्तान के ऊपर, हालांकि वहाँ पर उसे सुल्तान के हथियारों के बारे में पता चल जाएगा। उसने तो कभी भी नहीं सोचा था। इसी के साथ में वो बहुत ही ज्यादा गहराई के अंदर डूबा हुआ था। वास्तव में मुझे जल्दी से जल्दी मुख्यालय के अंदर ये बताना होगा कि प्रिंसिपल विपिन के टाइट स्टूडेंट रोहन ने वहाँ पर उस सुल्तान की जान ले ली है। जब वह वहाँ पर पहुँचते हैं तो अचानक से उनके पीछे से एक मास्टर टीचर निकलकर सामने आता है और वो कहता है, ओ एल्डर अली, आप यहाँ पर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जल्दी ही हॉल के अंदर इकट्ठा हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अभी आलिम आ चुके हैं। या आलिम, आखिरकार वह कौन है? उस मास्टर टीचर की बात सुनने के बाद में अली वहाँ पर बड़े ही कंफ्यूजन हो जाता है, बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि जब उसके सामने खड़े हुए मास्टर टीचर ने देखा कि अली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था तो उसने बताया, एल्डर अली, बात कुछ ऐसी है, जो एल्डर आलिम है ना, और इसके साथ में वह एक हाफ 8 स्टार मास्टर टीचर है और इसके साथ में वो किंग यांग सोंग एम्पायर से भी आए हुए हैं। वो यहाँ पर आसपास की सारी जांच करने के लिए आए हैं क्योंकि जब हम लोगों ने बताया कि मास्टर टीचर पवेलियन के चंद्रन मारे गए हैं और इसके अलावा मास्टर टीचर पवेलियन को भी गिरा दिया गया है, तो वह इसी चीज को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और वह अभी सभी का हॉल के अंदर वेट कर रहे हैं। क्या 8 स्टार? क्या कहा? हाफ 8 स्टार मास्टर टीचर, आखिरकार ये क्यों यहाँ पर आ गए? क्योंकि अब अली ये समझ चुका था कि वास्तव में उसके सामने कोई भी हैसियत नहीं थी। तो उसके साथ में सोचते सोचते वह सोचने लगता है, अब तो मजा आने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर हेड आदर्श भी नहीं है, तो यहाँ पर सीधे अब उन्हें ही इस मामले के बारे में बता देना चाहिए क्योंकि उसके पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो वह साफ साफ उसको बता सके और इसके अलावा वह उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं ले सकता था। हालांकि उससे ज्यादा हाई रैंक का एक मास्टर टीचर अभी उसके ऊपर खड़ा हुआ था, तो अभी उसी से उसको मदद मांगनी चाहिए और उसके ऊपर ही सारे मामले को छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोचते हुए जल्दी से वह अब बड़े से हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि जिससे पहले वो वहां पर पहुंच पाता कि गैलरी के अंदर एक तेज आवाज सुनाई देने लगती है। आखिरकार कौन था वो जिसने ऐसा किया? आखिरकार किसने पवेलियन मास्टर चंद्रन को मारा? और इसके साथ में 7 स्टार मास्टर टीचर्स भी मारे गए थे, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठे हुए हो और इधर उधर घूम रहे हो। तुम लोग बहुत ही ज्यादा आलसी हो चुके हो। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा समय से तुम्हें कोई काम नहीं मिला है, इसी वजह से तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आलसी इंसानों के अंदर जाने लगे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे मुख्यालय के अंदर खेलकर इस रोसा साम्राज्य के अंदर के इस मंडप को वापस से पुनर्निर्मित करना होगा। वह कोई और नहीं था, एल्डर आलिम अभी सभी मास्टर टीचर्स की वहाँ पर क्लास ले रहे थे क्योंकि वास्तव में उसको ऐसा देखा जा सकता था कि उसको चंद्रन की मौत से कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से पूछा, हेड आदर्श कहाँ पर गए? क्या उन्हें चंद्रन के बाद में यहाँ का अस्थायी पवेलियन मास्टर नहीं बनाया गया था? क्या उनको यहाँ पर अभी नहीं होना चाहिए था? आखिरकार कहाँ है वो? जल्दी से मुझे बताओ। वहाँ पर अभी वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। हालांकि अभी अली भी वहाँ पर घबरा चुका था क्योंकि वो देख पा रहा था कि कैसे उसकी एनर्जी खतरनाक थी और वो कैसे सभी मास्टर टीचर्स को वहाँ पर फटकार लगा रहा था। हालांकि किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वह आलिम के सामने अपना मुंह थोड़ा सा भी खोल सके, ना ही जोर से सांस ले सके। वास्तव में वहाँ पर आलिम का गुस्सा होने का भी एक कारण तो था ही क्योंकि यहाँ पर रोसात मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर इतना ज्यादा बड़ा तहलका मच गया था। 10,000 सालों से भी ज्यादा ये यहाँ पर खड़ा रहा था। हालांकि अचानक से 7 स्टार मास्टर टीचर्स का मर जाना और इसके अलावा जो सबसे बड़ी शौकीन बात थी वह ये थी कि एक 20 वर्षीय युवक के द्वारा इस मंडप को पूरी तरह से गिराया जाना, ये वास्तव में मास्टर टीचर मुख्यालय और मंडप दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात थी और ये अब उनके प्रतिष्ठा के ऊपर आ गई थी। इसकी वह बात सुनने के बाद में एक बुजुर्ग मास्टर टीचर आगे बढ़ता है और वह डरते हुए कहता है, वो बात कुछ ऐसी है कि हेड आदर्श अभी बाहर गए हुए हैं, बाहर गया हुआ है। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद में मास्टर टीचर पवेलियन मास्टर चंद्रन के मारने के बाद में आखिरकार वो कैसे बाहर टूर पे जा सकता था? आलिम लगभग अब वहीं पर ही फटने वाला था क्योंकि वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि कैसे एक पवेलियन मास्टर के मरने के बाद में हेड आदर्श जो यहाँ का वाइस पवेलियन मास्टर था वह कैसे बाहर जा सकता था।
क्या वास्तव में ये रोसात पवेलियन इतना ज्यादा मंदबुद्धि हो चुका है? ठीक है, जल्दी से जाओ और उसको ढूंढकर मेरे पास लाओ। और इसके अलावा वो क्या नाम है, विपिन, हाँ उसको भी मेरे पास में जरूर लाना। आखिरकार मैं देखना चाहता हूँ कि मास्टर टीचर पवेलियन को गिराने वाले उस युवक के अंदर कितनी ज्यादा प्रतिभा भरी हुई है। क्या क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर विपिन को भी लेके आए? हाँ, हाल ही में जो तुम्हारे इस पवेलियन के अंदर इतने बड़े बड़े सीन हो गए हैं ना, उसके बाद में मैं वास्तव में उससे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ही समय हुए हैं इसको यहाँ पर रोसात के अंदर आए हुए, और यहाँ पर आने के बाद में इसने तो एक के बाद में एक तबाही मचाना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा इन कुछ दिनों के अंदर इसने पवेलियन को भी गिरा दिया था। आखिरकार कौन था ये तबाही का देव था जो यहाँ पर हम सभी के ऊपर एक सुनामी लेकर आया हुआ था? जहाँ पर वो इसी तरह सभी से बातें कर रहे थे कि अचानक से उसके पीछे से अली निकल कर आता है और वो ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर अलीम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे पास में एक बहुत ही ज्यादा जरूरी मामला है। अली, मैंने भी तुम्हारे बारे में जरूर सुना है। तुम इस मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर से वरिष्ठों में से एक हो। चलो ठीक है, बेझिझक तुम यहाँ पर बोल सकते हो। वहाँ पर जैसे ही देखा कि आलिम ने उसको आदेश दे दिया था, तो उसके साथ में अली बोलना शुरू करता है, एल्डर आलिम, बात कुछ ऐसी है कि मैं पिछली रात महल के अंदर गया हुआ था। मैं वहाँ पर सुल्तान की तलाश करने के लिए गया हुआ था। हालांकि मैंने वहाँ पर कुछ और ही देखा। वहाँ पर सुल्तान ने प्रिंसिपल विपिन के डाइट स्टूडेंट को अगवा कर लिया था और उसे बंदी बनाकर काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद में अचानक से प्रिंसिपल विपिन का बटलर वहां पर चला गया। उसके साथ में जहर मास्टर्स की फौज भी गई हुई थी। वहां पर जाने के बाद में रोहन को बचाने के लिए उन्होंने सभी गार्डों को जहर दे दिया और सभी को सुला दिया था। हालांकि वहां पर लास्ट में उन्होंने सुल्तान को मार डाला था। वहां पर अली इसी तरह से कह रहा था। उसकी बात सुनने के बाद में आलिम के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा तुमने? क्या उन्होंने वहाँ पर सुल्तान को मार दिया? हाँ एल्डर, ये सही है। वास्तव में उन्होंने वहाँ पर सुल्तान को मार दिया था। कौन है जिसने वहाँ पर सुल्तान को मारने की हिम्मत की? अली की बात सुनने के बाद में आलिम पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था। अब वह जानना चाहता था कि आखिरकार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है जो इस तरह से सुल्तान को मार सकता था।